नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें कि पाटन क्षेत्र से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साहू को पार्टी में प्रवेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिलाया। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने मोनू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोनू भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी है। मोनू को पाटन क्षेत्र में बड़े जनाधार वाला नेता के रूप में जाना जाता है। साहू के कांग्रेस में जाने के भाजपा को करारा झटका लगा। एक तरफ जहां भाजपा मिशन 2025 की तैयारी में लगी, संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े नेता लगे हुए हैं, ऐसे समय में साहू का अचानक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भाजपा के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। मोनू साहू के इस फैसले की सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का मैसेज कर दिया। मोनू ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये वायरस अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। विश्व के 80 देशों में अब तक 17,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं भारत में भी इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। भारत में ये वायरस अब तक 4 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इन्हीं बीच को और देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण जून से जुलाई महीने तक लगभग 80% से ज्यादा फैल चुका है। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। अभी फिलहाल देश के करोड़ों युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में कई फ्रॉड करने वाले लोग युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना लेकर आई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस योजना के जरिए केंद्र की मोदी सरकार देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना लेकर आई है। इस स्कीम के जरिए सरकार हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी दे रही है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर यह मैसेज खूब शेयर कर रहे हैं। अगर आपको भी यह मैसेज मिला है तो इस पर विश्वास करने से पहले इस मैसेज की सच्चाई जान ले। अगर आप आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए खबर काम की है। आज रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। ऐसे में अगर आप आज कहीं ट्रेन से सफर करके जाने वाले हैं तो रद्द ट्रेनों की लिस्ट को जरूर चेक कर लें। आज के दिन कुल 191 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा। वहीं कुल 13 ट्रेनों को आज रीशेड्यूल करने का फैसला किया गया है और कुल 24 ट्रेनों को डाइवर्ट करने का भी फैसला किया गया है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के लिए निकालने से पहले आप रद्द, रीशेड्यूल या डाइवर्ट ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से 2 सप्ताह 7 दिन पहले और 15 अगस्त के बाद इतने ही दिनों तक तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में 1.20 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्वतंत्र भारत वर्जोत्सव द्विसप्तम मनाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शनिवार रात कहा गया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संबंधित अधिकारियों को देशभक्ति पर जोर देने वाले कार्यक्रम का आयोजन करने और नई पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानी, उनके बलिदान और देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने कीर्ति महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी गोवा में गैरकानूनी बार चला रही है। पार्टी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को बर्खास्त करने की भी मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सब गांधी परिवार के इशारे पर किया जा रहा है। इस मुद्दे पर टीवी डिबेट दौरान भी कांग्रेस प्रवक्ता आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। इस दौरान सुरेंद्र राजपूत ने एंकर से कहा है कि उन्हें स्मृति ईरानी से डरने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल आज तक पर पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षा भर्ती घोटाले में टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा। सस्ते पेट्रोल की आस लगाए लोगों को 3.5 महीने से ज्यादा निकल चुके हैं। आखिरी बार पेट्रोल डीजल के रेट में 6 अप्रैल को बदलाव हुआ था। उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर लगाम लग गई है। रविवार को क्रूड ऑयल यहां पे $103 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है।
सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में हुई एफआईआर का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल से ट्रांसफर कर दिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एस.एस. बोपन्ना की बेंच ने यह भी कहा है कि जुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मध्य प्रदेश की नगर निगमों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 16 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई। 1 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर प्रदेश में पहली बार निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई को हुई थी। इसमें 11 नगर निगमों के वोट गिने गए थे। इनमें बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 3 और आप ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल माना जा रहा है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही। इस बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी के दरों में इजाफा कर दिया है। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद में कई प्रोडक्ट के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। अगर आप भी अमूल के फ्लेवर्ड दूध, दही या फिर किसी अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसके लिए रुपये खर्च करने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अमूल ने कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई जीएसटी के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के रेट को रिवाइज कर दिया है। कंपनी ने बताया कि नए रेट 19 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं। सरकार की ओर से पैक्ड प्रोडक्ट पर लगाई गई 5% की जीएसटी के बाद ही कीमतों में इजाफा हुआ है। अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट के रेट में इजाफा कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दोपहर बाद मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से झुलस रही दिल्ली एनसीआर को झमाझम बारिश से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों से इलाके में गर्मी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान है कि बुधवार को हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून एक्टिव हो जाएगा। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में जहाँ जल जमाव हुई समस्या, तो वहीं ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विरुद्ध कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान के देने के लिए निजामाबाद धर्मपुरी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एक वकील की शिकायत के आधार पर सरूर नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। वकील का आरोप है कि लोकसभा सदस्य ने 13 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की गई एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया कि प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद ने सरकार की छवि खराब करने के इरादे से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया। शेयर बाजार के दिग्गज निवेश राकेश झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक की बात होती है तो उसमें टाटा ग्रुप के टाइटन का भी जिक्र जरूर होता है। इस साल टाइटन का स्टॉक अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे चुका है। हालांकि कई बार शेयर में बिकवाली का भी माहौल रहा, लेकिन अब एक बार फिर स्टॉक रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ रहा है। यही वजह है कि घरेलू ब्रोकरेज और शोध फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज टाइटन के स्टॉक को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि टाइटन बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इसमें पिछले 3 महीने की गिरावट के बाद अब रिकवरी आ रही है। महाराष्ट्र में अब ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यह बात कही है। भाजपा नेता ने संवाददाताओं से कहा है कि हालांकि प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकाय के लिए तत्काल चुनाव नहीं कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए उनकी आबादी के बारे में अन्य बहुजन आंकड़ों की कमी के चलते अलग कोटा रखा था। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी द्वारा शिवसेना का बागी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के बाद वह उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे पैक्ड दूध, दही, आटा, चावल आदि पर जीएसटी लगाने के बाद विपक्ष सरकार भी हमलावर है। विपक्ष ने सरकार पर बढ़ती महंगाई और जीएसटी पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है, जिस पर बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार महंगाई और जीएसटी पर बहस से नहीं भाग रही। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना से ठीक होने के बाद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सदन की कार्यवाही बाधित होने का आरोप भी लगाया है। राज्यसभा में सदन के नेता गोयल ने संसद के बाहर कहा है कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का रवैया विनाशकारी है। उन्होंने आगे कहा है कि जयराम रमेश के ट्वीट से यह उजागर हो गया है कि कांग्रेस सदन को बाधित करना चाहती है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान 9 राज्यों के 115 जिलों में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। केंद्र की समीक्षा के सामने आया है कि देश में कोरोना मामलों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की संख्या में कमी आई है। अब कोरोना को हल्के में ले रहे हैं।
सामने ये भी आया है कि लोगों में न केवल टेस्टिंग बल्कि वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्साह घट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उच्च याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और तुरंत कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त तय की है। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के सभी बाधित राज्य पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय के संबंध में चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और 4 मई के आदेश के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाए। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।